बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएस ज़ूलॉजी का आज का हमारा प्रैक्टिकल नंबर 5 है। आपको मेरे प्रीवियस प्रैक्टिकल में कोई कन्फ्यूजन हो या किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और आपको इंशाल्लाह जो भी प्रॉब्लम है स्टडी के रिलेटेड, बीएस में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके रिलेटेड, असाइनमेंट में, प्रेजेंटेशन के टॉपिक्स में, या फिर आपको कोई टॉपिक समझना है या आपको किसी बुक के रिलेटेड लेक्चर चाहिए तो आप मुझे जो है वो उधर मैसेज करें। इंशाल्लाह मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम है स्टडी के रिलेटेड उसे सॉल्व आउट करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आज का हम अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रैक्टिकल नंबर 5 है सर्वे स्टडी ऑफ जेनेटिक फैक्टर इन पॉपुलेशन एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो हमने रैंडम सर्वे करना होता है 500 to 1000 इंडिविजुअल्स का, और हमने लोकली करना है सर्वे, स्कूल में, कॉलेजेस में, और नोट करना है लार्ज नंबर ऑफ़ डाटा हमने कलेक्ट करना है जो एक्यूरेट हो, और हमने रिजल्ट जो है वो निकालने होते हैं। सर्वे ऑफ वन ट्रेट एट अ टाइम। हमारे पास ट्रेट क्या होने चाहिए? अटैच्ड ईयर लोब और फ्री ईयर लोब। आपको पता होगा कि कुछ लोगों के जो कान हैं, कुछ इंडिविजुअल के, वो उसकी स्किन से जो है वो अलग होते हैं, लेकिन कुछ के जो नीचे ईयर लोब्स होती हैं वो अटैच्ड होती हैं। ये आपने ट्रेट लेना है। दूसरा आपने लेना है टंग रोलर्स का। कुछ इंडिविजुअल टंग को रोल कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। थर्ड वन आपने लेना है टेस्टर टू पीटीसी नॉन टेस्टर। नॉन टेस्टर भी हो सकते हैं, नॉन ब्लू आइज़ और ब्लू आइज़। अब किसी की इंडिविजुअल की ब्लू आइज़ होती हैं, किसी की नहीं होती। तो ये आपने ट्रेड जो है वो 4 सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद आपने उनके नंबर लिखने हैं और उन्हें काउंट करना है, और उसके बाद आपने उसको प्लस कर कर तो डिवाइड करना है कि आपके पास कितनी जो है वो परसेंटेज आई है। तो आपने डाटा कलेक्ट कर लेना है। ये अपेयर करेगा अलील फॉर फ्री लोब इज़ डोमिनेंट, कि अगर अलील जो है फ्री लोब के तो डोमिनेंट है, अनटिल अलील फॉर अटैच्ड ईयर लोब इज़ रिसेसिव, और अगर कम है तो ईयर लोब जो अटैच्ड है वो क्या है, वो रिसेसिव है। जीनोटाइप FF, द अलील इन इंडिविजुअल विद फ्री ईयर लोब में बी FF और FF आप कर लें। वर्किंग विद FF और f इज़ नॉट पॉसिबल एज सिंस देयर रिलेटिव। आपका प्रैक्टिकल जो है वो थेरी बेस होता है कि आपने सर्वे करना होता है और आपने जो है वो डाटा कलेक्ट करके सिर्फ लिख लेना है, और आपने ये थेरी जो है वो बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज़ लिख लेनी है। Proportion in 65% population is not known. The genotype individual with attached ear lobe being a recessive trait is always homozygous FF, क्योंकि ये स्मॉल है हमारे पास रिसेसिव है, विच इन दिस केस 35%। द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन FF जो स्मॉल f है वो पॉपुलेशन हमारे पास 35/100 थी, तो वो हमारे पास 3.5 रेशो निकली। फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन FF जो है वो हमारे पास आपकी ये वैल्यू आई। इफ़ द फ्रीक्वेंसी F इज़ 0.59 देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ जो कैपिटल F है विल बी 1 - 59 इक्वल टू 41, तो वो 41% हमारे पास होगी। सिमिलर जो फ्रीक्वेंसी है वेरियस अलील की उसको आपने ऐसे लिख लेना है। टंग रोलर्स जो है स्मॉल आर से, और नॉन टंग रोलर जो है उनको आपने इस तरह से शो करना है। टेस्टर्स को, नॉन टेस्टर को, नॉन ब्लू आइज़ और ब्लू आइज़ को। नंबर 5 है, इसकी भी हमारे पास कोई डायग्राम नहीं है, ना ही आपने ब्लैंक पेज पे बनानी है। इसका आपने सिंपल जो है वो आपने लाइनिंग वाले पेज पे जो है वो सारा प्रैक्टिकल अपना लिखना है। नंबर 6 को देख लेते हैं। ये भी हमारा छोटा सा प्रैक्टिकल है, हमारे प्रैक्टिकल नंबर 5 के साथ ही कवर हो जाएगा। ये स्टडी ऑफ कैरियोटाइप्स सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम इन ड्रोसोफिला एंड यू नो अबाउट वेरी वेल, और मैंने आपको जो है वो पहले भी बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर जो है वो हमारे पास फ्रूट फ्लाई है। फ्रूट फ्लाई का नेम जो है वो है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। तो इस प्रैक्टिकल के लिए जो हमें मटेरियल चाहिए वो है एसीटो ऑरिसिन, प्रोपानोइक ऑरिसिन या स्टेन ले लें आप, या फिर और उसके अलावा 0.7% सलीन वाटर चाहिए। इसमें हमारा प्रोसीजर क्या है? तो इसमें हमारे पास प्रोसीजर क्या आता है? हमने फुली ग्रोन एक्टिव लार्वा लेना है, उसको ट्रांसफ़र करना है 8 to 7% सलीन वाटर में। फिर उस लार्वे को हमने प्लेस कर देना है क्लीन स्लाइड के ऊपर। हमने 2 to 3 ड्रॉप उसमें जो है वो आइस कोल्ड के डालने हैं। 0.7% हमने उसमें सलीन वाटर ऐड कर देना है। ठीक है, हमने टेम्परेचर स्लो डाउन रखना है ताकि मूवमेंट है जो लार्वे की हम उसको जो है कंट्रोल कर सकें। उसके बाद हमने होल्ड करना है लार्वे को 2 मिलीमीटर बिहाइंड द हेड, उसके हेड से विद फॉरसेप्स एंड प्रिक ऑन नीडल इनसाइड द हेड पोर्शन, और उसके हेड पर एक नीडल जो है उसको प्रिक करनी है इन ब्लैक एरिया, और जेंटली जो है उसको पुल करना है अहेड टू डीटैच द हेड, और फिर हमने हेड को जो है वो उसकी बॉडी से जो है वो डिटैच करवा लेना है। फिर हमने उसके स्लाइवरी ग्लैंड जो कि उसके अटैच्ड होते हैं फॉरगट के साथ, ऑलमोस्ट वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, यूजुअली रिमेन अटैच विद द हेड प्रोटीन विद फैट बॉडीज़, वो जो है फैट बॉडीज़ के साथ उसके हेड पोर्शन पर अटैच्ड होते हैं। हमने उनको रिमूव कर लेना है, उस फैट को ट्रांसफ़र करना है उसके स्लाइवरी ग्लैंड को अनदर क्लीन स्लाइड के ऊपर। देन हमने उसके ऊपर 2 to 2 ड्रॉप एसीटो ऑरिसिन के या फिर प्रोपेनिक ऑरिसिन स्टेन के डाल देने हैं, और उस स्टेन को 4 to 5 मिनट्स के लिए हमने जो है वो छोड़ देना है। उसके बाद
हमने क्या करना है, हमने कवर स्लिप के साथ उस स्टेन को जो है वो कवर कर देना है। सलाइवरी ग्लैंड को प्लेस करना है 2 to 3 फोल्ड ऑफ ब्लॉटिंग पेपर ओवर इट और जेंटली प्रेस करना है उस स्लाइड को ऊपर से और रब करना है उसको पेंसिल के साथ। ये क्या करेगा, इस तरह से जो है उसके बाद हमने उसके एजेस को, जो कवर स्लिप के एजेस हैं, उन्हें सील कर देना है विद नेल पॉलिश के साथ और ऑब्जर्व करना है उसे अंडर लो पावर में माइक्रोस्कोप की, देन उसको हाई पावर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है। तो ऑब्जर्वेशन में हम क्या देखेंगे, हम देखें उसके ऑब्जर्व करेंगे क्रोमोसोम के आर्म केयरफुली 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे उसके अंदर, वुड बी विजिबल हैविंग लाइट एंड डार्क बैंड्स। 4 पेयर होंगे क्रोमोसोम के, वो विजिबल होंगे हैविंग लाइट एंड डार्क बैंड्स। तो ये हमारा प्रैक्टिकल था। आपने प्रैक्टिकल नंबर 6 की डायग्राम ज़रूर बनानी है, नीट एंड क्लीन बनानी है और वो डायग्राम भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने ब्लैंक पेज पर इसी तरह से प्रैक्टिकल नंबर 6 लिखना है और ये जो है हमने जो है वो ड्रोसोफिला के अंदर उसके सलाइवरी ग्लैंड में जो क्रोमोसोम के आर्म्स हैं उनको हमने जो है वो ऑब्जर्व किया। तो आप देख रहे हैं ये 4 आर्म्स हैं हमारे पास और इनके अंदर लाइट एंड डार्क हमारे पास क्या है, हमारे पास लाइट एंड डार्क बैंड्स हैं हमारे पास ये। तो आपने इसी तरह से बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो अपनी डायग्राम बनानी है। तो ये हम प्रैक्टिकल नंबर 5 और 6 था। आपको प्रैक्टिकल नंबर 5, 6 में कोई कन्फ्यूजन हो या किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज ज़रूर कीजिएगा।